शुरुआत में ईयर 1999 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक इंडियन प्लेन IC-814 की हाईजैकिंग होती है, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। तब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर अजय सान्याल उन टेररिस्ट के साथ एक डील करता है और उस प्लेन के पैसेंजर्स को आज़ाद करवाता है। लेकिन अजय सान्याल उस घटना से बहुत गुस्सा हो गया था और वो पाकिस्तानियों को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, जिसके लिए वो एक प्लान तैयार करता है। पर रॉ के सेक्रेटरी उसे इस काम के लिए मना कर देते हैं। फिर 2 साल बाद सन 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जिससे पूरा देश हिल जाता है। तब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अजय सान्याल के उस प्लान पर अमल करने का फैसला करते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन धुरंधर, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसमें एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाने वाला था, जो कि वहां के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इंडिया को देगा। फिर अजय सान्याल ऑपरेशन धुरंधर के लिए एक जवान क्रिमिनल लड़के को चुनता है, जिसका नाम था जसकीरत सिंह। उसे कुछ टाइम बाद उम्र कैद या फांसी की सजा होने वाली थी, क्योंकि उसने एक बड़ा जुर्म किया था और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। इसीलिए अजय उस लड़के को एक नया मकसद बताता है और उसके जुनून और ताकत को देशभक्ति में लगा देता है। तब जसकीरत को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और वो 2004 में पाकिस्तान पहुंचता है, जहां वो अपना नाम हमजा अली रखता है और कराची शहर के लियारी इलाके में जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एरिया था। वहाँ कई गुंडे बसे हुए थे और उन्होंने लियारी के अलग अलग हिस्सों में कब्जा करके रखा था। फिर हमजा वहाँ आलम नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसकी जूस की दुकान पे काम करना शुरू करता है। आलम भी असल में एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जो कि हमजा को बताता है कि लियारी में कई गुंडों की गैंग्स है, जो कि अलग अलग कौम के हिसाब से बटे हुए हैं और वहाँ 2 बड़े गैंगस्टर्स है जिनकी लियारी में हुकूमत चलती है। एक बाबू डकैत, जो कि पठान गैंग का लीडर था, और दूसरा रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जो कि बलूच कौम का मसीहा था, क्योंकि उसने लियारी के बलूचों की बहुत मदद की थी। रहमान असल में बाबू डकैत की नाजायज औलाद थी और क्योंकि वो दोनों अलग बिरादरी और अलग ग्रुप के थे, इसलिए उनमें गहरी दुश्मनी थी। जसकीरत यानी हमजा को यहाँ किसी एक बड़ी गैंग में शामिल होना था, ताकि वो उनके जरिए पूरे पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड तक पहुँच सके। और क्योंकि हमजा यहाँ बलोच कौम का बन के आया था, इसलिए वो सिर्फ रहमान बलोच की गैंग में ही जा सकता था, जिसके लिए आलम जूस वाला कोई तरीका सोचने लगता है। तब उसे अपने एक खबरी, जो कि पठान गैंग का मेंबर था, उससे पता चलता है कि बाबू डकैत के आदमी एक शादी में रहमान के बेटे नईम को मारने वाले हैं और अगर हमजा नईम को बचा ले तो वो रहमान की नज़र में आ जाएगा और उसके ग्रुप में शामिल हो पाएगा। फिर आलम और हमजा उसी शादी में जूस बांटने के लिए जाते हैं। तब वहाँ बाबू डकैत के आदमी आकर नईम पे हमला कर देते हैं। उस शादी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी आया था, जो कि उस गोलीबारी में फंस जाता है। हमजा उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नईम मर जाता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। पर हमजा ने फैजल को बचा लिया था, जो कि ये बात अपने पिता को बताता है। रहमान को नईम की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन वो फैजल की जान बचाने पर हमजा पे खुश हो जाता है और उसे इनाम देने लगता है। पर हमजा वो इनाम नहीं लेता और कहता है कि रहमान ने बलूचों पे जो एहसान किए हैं, उसके बदले में उसने बस अपना फर्ज निभाया। फिर हमजा उन लोगों को ये भी बताता है कि बाबू डकैत के आदमियों के पास कौन सी गन्स थी। ये सब सुनकर रहमान और उसका चचेरा भाई उजैर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमजा को हथियारों का भी नॉलेज है, इसलिए वो लोग उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। फिर वहाँ जमील जमाली नाम का एक पॉलिटिशियन आता है, जो कि पाकिस्तानी आवामी पार्टी यानी PAP का लीडर था। रहमान की गैंग और जमील की पार्टी एक दूसरे के सपोर्टर थे, लेकिन जमील बहुत मतलबी आदमी था। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की ही फिक्र थी, जिसके लिए वो गुंडों का इस्तेमाल करके वोट जमा करता था। और अभी इलेक्शंस आने वाले थे, इसलिए जमील को ये डर था कि अगर रहमान ने बाबू डकैत से अपने बेटे की मौत का बदला लिया तो उससे पब्लिक बहक जाएंगी और वो इलेक्शन हार जाएगा। इसी वजह से जमील रहमान और उजैर को बोलता है कि वो कुछ दिन तक कोई तमाशा ना करे। पर इधर रहमान बहुत गुस्से में था और वो बस बदला लेना चाहता था, लेकिन उजैर और बाकी लोग उसे रोक रहे थे। सिर्फ हमजा ही उसका साथ देता है और बोलता है कि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के टाइम हमला किया, क्योंकि उसे मालूम था कि PAP वाले उसे कुछ करने नहीं देंगे। हमजा के मुताबिक बाबू डकैत अभी बेफिक्र होगा और यही सही वक्त है उस पर हमला करने का। और अगर वो अभी पठान गैंग को हरा दे तो लियारी पे सिर्फ बलूचों का राज होगा और PAP इलेक्शन भी जीत जाएंगी। रहमान को ये बात बहुत पसंद आती है और वो लोग प्लान बनाकर एक दिन बाबू की पूरी टीम को अलग अलग जगह घेर लेते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। आखिर में रहमान बाबू डकैत यानी अपने ही पिता को सरेआम बुरी तरह मार डालता है, जिससे लियारी में रहमान का दबदबा काफी बढ़ जाता है और PAP आसानी से इलेक्शन जीत जाती है। इसके अलावा अब हमजा रहमान का सबसे खास आदमी बन जाता है और उसके सभी काले धंधे संभालने लगता है, जिसमें सबसे मेन काम था नकली बंदूक और बारूद का बिजनेस। इस सब के बीच में हमजा को
जमील की बेटी येलिना से प्यार हो जाता है, जिसे पटाकर वो उसके साथ काफी वक्त बिताता है। फिर सन 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स नाम के 2 बड़े बिजनेसमैन से होती है, जिनसे वो दोस्ती कर लेता है। वो दोनों भाई रहमान को पॉलिटिक्स में उतरने बोलते हैं, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद खनानी ब्रदर्स रहमान को मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो कि ISI का लीडर था और वो कुछ बड़े टेररिस्ट के साथ काम करता था। वहाँ वो सब लोग रहमान से बंदूक और बारूद खरीदने की बात करते हैं, लेकिन नकली नहीं बल्कि असली माल। इस पर उज़ैर उन्हें बताता है कि वो लोग सिर्फ नकली बंदूकों का ही बिजनेस करते हैं। तब मेजर इकबाल उन्हें बोलता है कि वो लोग असली माल बलूचिस्तान के रिबेल लीडर शिरानी से ले सकते हैं, जिनके पास वो सारा सामान मिल जाएगा। ISI वाले डायरेक्टली उनसे वो सौदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी और हक के लिए उन्हीं से लड़ रहे थे। इसीलिए इकबाल चाहता था कि रहमान उनसे वो सामान खरीद कर उसे दे, क्योंकि शिरानी उसका अच्छा दोस्त था, जो कि उसे आसानी से सब दे देगा। पहले तो रहमान इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि वो बलूचों का सपोर्टर था और वो ISI का साथ देकर अपनी कौम को धोखा नहीं देना चाहता था। पर इकबाल रहमान को बोलता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तो वो प्रेसिडेंट से बात करके उसे आसानी से पॉलिटिक्स में उतार देगा। इसके अलावा इकबाल ये बताता है कि वो उन हथियार और बारूद से बलूचिस्तान को परेशान नहीं करेगा, बल्कि उससे इंडिया पे हमला किया जाने वाला है। ये सब सुनकर रहमान उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमजा को इस सब से ये समझ में आ गया था कि एक तो ISI जल्द ही इंडिया पे हमला करने वाला है, और दूसरी बात ये कि खनानी भाइयों के पास इंडिया के 500 और 1000 के नोट की प्रिंटिंग प्लेट्स है, जिससे वो मेजर इकबाल के साथ मिलकर बहुत सारे नकली नोट छाप रहे हैं और उसे इंडिया भेज रहे हैं। हमजा ये दोनों बात आलम जूस वाले को बताता है, जो कि ये खबर अजय सान्याल को भेजता है। इस पर अजय बोलता है कि फेक करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना अभी बहुत मुश्किल है, और फिलहाल उनके सामने उससे बड़ा मुद्दा है, जो था ISI का इंडिया पे अटैक, और वो 3 अक्टूबर 2008 के दिन हो सकता था। इसलिए इंडियन मिलिट्री वाले उसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ शहरों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ जमील जमाली को ये पता चलता है कि रहमान अब पॉलिटिक्स में उतरने वाला है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रहमान अगर राजनीति में आ गया तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए जमील अब उसे मारने का सोचता है, और इसके लिए वो एक पुलिस वाले से हाथ मिलाता है, जिसका नाम था चौधरी असलम, जो कि सभी गुंडों और रहमान डकैत का खास दुश्मन था। चौधरी असलम पहले कराची का SP था, पर अभी वो कई साल से सस्पेंड था। लेकिन अब जमील अपने काम के लिए उसे फिर से SP बनाता है, और न सिर्फ रहमान बल्कि पूरे लियारी से सभी गुंडों को साफ करने की जिम्मेदारी देता है। पर असलम उसे बोलता है कि वो इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए उसे एक बड़ी मिलिट्री टीम चाहिए। जमील उसके लिए मान जाता है, और तब चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स नाम की एक स्पेशल टीम बनाता है, जो कि सबसे पहले रहमान को मारने के मिशन पे भिड़ जाती है। उधर रहमान की गैंग वाले बलूचिस्तान जाकर शिरानी से बहुत सारी गन्स खरीदते हैं, पर जब वो सामान मेजर इकबाल तक पहुंचाने का दिन आता है तो अचानक रहमान के छोटे बेटे फैजल की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए रहमान अपनी बीवी और बेटे के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, और वो उज़ैर और हमजा को उन हथियारों की डिलीवरी करने बोलता है। फिर वो दोनों जब गन्स पहुंचाते हैं तो वहाँ इकबाल कुछ जवान लड़कों को वो बंदूकें देता है, जिनमें से एक था अजमल कसाब। फिर यहाँ हमजा को इकबाल से ये पता चलता है कि इंडिया पे अटैक वाली डेट अब चेंज हो गई है, क्योंकि एक जासूस ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे हमजा को लगता है कि उसकी पोल खुल गई, लेकिन तब मेजर इकबाल उसे एक भारतीय जासूस के पास ले जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। ये देखकर हमजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल उसे इस बात से राहत मिलती है कि उसका राज नहीं खुला। दूसरी तरफ जब रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था तो रास्ते में उस पर लियारी टास्क फोर्स वाले हमला कर देते हैं, और आखिर में SP चौधरी असलम उसे गिरफ्तार कर लेता है, जो कि उसे मारने के लिए किसी सुनसान इलाके में ले जाता है। उधर जब हमजा और उज़ैर को रहमान की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो हमजा को घर के एक नौकर पे शक होता है कि उसने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था, जिससे वो बीमार हुआ, ताकि रहमान वो हथियारों की डिलीवरी छोड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाए और गिरफ्तार हो जाए। इसलिए हमजा घर जाकर उस नौकर को बहुत पीटता है और उससे सवाल पूछता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो अरशद पप्पू नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता है, जो कि बाबू डकैत का साथी था। फिर उज़ैर और हमजा जमील को फ़ोन करके बोलते हैं कि वो रहमान को SP की कैद से छुड़वाए, जिसके लिए वो हाँ कहता है, पर असल में इस पूरे मैटर में उसी का हाथ था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर टाइम पास करता है। इसी दौरान हमजा को जमील की बेटी येलिना एक वीडियो भेजती है, जिसमें उसका पिता SP असलम और अरशद पप्पू के साथ मिलकर रहमान को मारने की बात कर रहा था। येलिना हमजा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसकी खातिर अपने पिता की जासूसी की। तब हमजा येलिना को अपने घर जाकर वहीं पे रुकने बोलता है। इसके बाद वो जमील को वो वीडियो भेजता है और उसे कॉल करके बोलता है कि अगर उसने रहमान को नहीं छोड़ा
तो वो उस वीडियो को वायरल कर देगा और यलीना को मार देगा। ये सुनकर जमील बहुत डर जाता है और चौधरी असलम को फ़ोन करके उसे रहमान को छोड़ने बोलता है, लेकिन एसपी उसकी बात नहीं मानता और रहमान को मारने की तैयारी करता है। उधर हमजा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उज़ैर और कुछ गुंडों के साथ लियारी टास्क फोर्स के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां वो लोग सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। ये खबर जब एसपी असलम को मिलती है तो उसे अपने साथियों की जान बचाने के लिए रहमान को छोड़ना ही पड़ता है। इस तरह से हमजा ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया, जिससे रहमान उस पर फिदा हो जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग जाता है। फिर आता है 26 नवंबर 2008 का दिन, जब आईएसआई के कुछ टेररिस्ट मुंबई पे अटैक करते हैं। ये देखकर मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और रहमान बहुत खुश होते हैं, पर हमजा को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो उस हमले के बारे में पहले से इंडिया को बता नहीं पाया। इसीलिए वो गुस्से में इकबाल, उसके साथी और रहमान को मारने का सोचता है, लेकिन आलम उसे रोक देता है और बोलता है कि उन्हें जोश के बदले होश से काम लेना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हमजा थोड़ा सब्र करता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है। फिर 2009 में रहमान डकैत खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करता है जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान का पीएम कर रहा था, क्योंकि मेजर इकबाल ने उसे रहमान की सिफारिश की थी। रहमान को पॉलिटिक्स में खड़ा देखकर जमील को बहुत बुरा लगता है। इस सब के ऊपर अब यलीना भी अपने पिता का घर छोड़कर हमजा के साथ ही रह रही थी, जिससे जमील को और तकलीफ होती है। फिर एक दिन हमजा यलीना को बोलता है कि वो अपने पिता को वहाँ मिलने बुलाए। तब हमजा जमील को बोलता है कि उसने आज तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई गुंडों से हाथ मिलाया, लेकिन वो उसे कभी भी धोखा देकर उससे लियारी छीन सकते हैं। इसलिए अगर उसे राजनीति में अपना दबदबा कायम रखना है तो किसी ऐसे इंसान का साथ दे जो उसका रिश्तेदार हो और उससे वफादारी निभाए। मतलब हमजा इनडायरेक्टली जमील से उसकी बेटी का हाथ मांग रहा था और जमील को भी ये बात पड़ जाती है कि अगर उसने रहमान और अरशद जैसे गुंडों का साथ छोड़कर हमजा को अपना दामाद बनाया तो वो उसकी मदद से पूरे कराची और पाकिस्तान पर राज कर पाएगा। इसीलिए जमील वो रिश्ता कबूल कर लेता है। तब हमजा उसके साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एसपी असलम को भी शामिल करते हैं, क्योंकि वही एनकाउंटर करके रहमान को मारेगा। फिर हमजा और यलीना की शादी होती है, जिसमें सब लोग आते हैं। वहाँ मेजर इकबाल रहमान को बोलता है कि वो 15 अगस्त 2009 के दिन अमृतसर में मुंबई जैसा हमला करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे हथियार चाहिए। तब रहमान और बाकी लोग शिरानी से माल लेने की तारीख सोचने लगते हैं, और क्योंकि उस वक्त बाकी लोग नशे में थे, इसलिए ये काम हमजा करता है और वो जानबूझकर एक ऐसी डेट चुनता है जिस दिन एक और प्रोग्राम था, ताकि आधे लोग कहीं और चले जाए और वो रहमान को मार पाए। फिर 9 अगस्त 2009 के दिन रहमान की पार्टी एक वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन करने जाती है। वहाँ उज़ैर को शिरानी का कॉल आता है हथियारों की डिलीवरी के लिए, इसलिए उज़ैर कुछ लोगों के साथ वहाँ चला जाता है। तब हमजा उस उद्घाटन से लौटते वक्त रहमान की गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ मोड़ लेता है, जहाँ आगे लियारी टास्क फोर्स उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में रहमान को शक होता है तो वो गाड़ी रोकने बोलता है, लेकिन जब हमजा वो कार नहीं रोकता तो रहमान और बाकी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब हमजा उस कार को थोड़ा आगे ले जाता है और एक जगह क्रैश कर देता है, जहां एसपी असलम की टीम आ जाती है। फिर हमजा उस जंगल में भागने लगता है तो रहमान का एक आदमी उसका पीछा करके उससे लड़ाई करता है। तब हमजा उसे मार डालता है। उधर रहमान असलम से बच के जंगल में भागने लगता है और वहाँ उन दोनों की मारपीट शुरू हो जाती है। फिर हमजा भी वहाँ आ जाता है और एसपी की मदद करता है। आखिर में हमजा रहमान को पीट के बहुत घायल कर देता है और असलम उसके गले पे गोली मार देता है, जिससे वो मरने की कगार पे पहुंच जाता है। पर वो दोनों उसे जान से नहीं मारते, क्योंकि हमजा सबके सामने उसे बचाने का नाटक करना चाहता था। फिर वो जख्मी रहमान को एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो मर जाता है। फिर वहाँ उज़ैर भी आता है, जिसे हमजा ये बताता है कि एसपी असलम ने रहमान को मार दिया। फिर ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है और सबको लगता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए वो सबकी नज़र में हीरो बन जाता है। फिर हमजा अपने घर जाता है और अपनी डायरी में से रहमान डकैत का नाम काट के दूसरे टेररिस्ट को मारने की तैयारी करता है। इसके आगे की कहानी धुरंधर पार्ट 2 में दिखाई जाएंगी, जो कि अगले साल रिलीज होंगी। उस मूवी में हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी पता चलेगी और बाद में वो रहमान की जगह लेकर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को तबाह करेगा।